एक बार राम नाम का एक छोटा लड़का था जो देहात के एक छोटे से गांव में रहता था। राम की दादी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था जो अपने परिवार के साथ रहती थी। राम की दादी उसे अपनी युवावस्था के किस्से सुनाती थी और वह विस्मय भरे आंखों से सुनता था। एक दिन राम की दादी बीमार पड़ गई। राम उसे पीड़ित देखने के लिए तबाह हो गया था और वह किसी भी तरह उनकी मदद करने के लिए बेताब था। वह अपने दिन अपने बिस्तर के किनारे बैठकर बिताता था, उनका हाथ पकड़ता था और उसे आराम करने की कोशिश कराता था। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी दादी की हालत बिगड़ती गई और परिवार को पता था कि उनका अंत निकट था। अपनी दादी के मृत्यु के दिन राम असंगत था। उसे लगा जैसे उसने खुद का एक टुकड़ा खो दिया है और कुछ भी नहीं बन सकता है। वह अपनी कहानियाँ, अपने गर्म गले और अपनी हंसी की आवाज़ से चुप गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों जाना पड़ा और जीवन इतना क्रूर था। दिन हफ्तों में बदल गए और राम ने अपनी दादी के मृत्यु के साथ आने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने खुद को अपने परिवार और दोस्तों से पीछे हटते हुए पाया। दुख के समुद्र में खो गया। उसके माता पिता ने उसे आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई भी उसके दर्द की गहराई को नहीं समझ सकता है। एक शाम, जैसा कि राम अपने बेडरूम की खिड़की से बैठा था, उसने आकाश में एक शूटिंग स्टार की लकीर देखी। उसने अपने आंखें बंद कर ली और एक इच्छा बनाई, एक इच्छा कि वह अपने दादी के साथ फिर से हो सके। अपने आश्चर्य के लिए उसने अपने चेहरे पर एक कोमल हवा महसूस की और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने दादी को मुस्कुराते हुए पाया। मैक्स को फिर से अपनी दादी को देखने के लिए बेहद खुश हो गया। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और मैक्स ने यानी कि राम ने उसे गर्मजोशी से महसूस किया और प्यार से उसे घेर लिया। उन्होंने पूरे रात बात की और हंसते हुए बिताई जैसे वे करते थे। मैक्स यानी कि राम को लगा जैसे उन्हें अलविदा कहने और अपने नुकसान के साथ शांति बनाने का एक दूसरा मौका दिया गया था। अगली सुबह जब मैक्स को जाग आई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी वास्तव में नहीं आई थी। यह सब एक सपना था, लेकिन जब मैक्स के लिए यह सपना था जिससे उसके टूटे हुए दिल को ठीक कर दिया था और उसे आगे बढ़ने की अनुमति तक दे दी थी। वह जानता था कि उसकी दादी की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी और यह उसका प्यार जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम भी आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप अपनी दादी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो मैं